बेगूसराय में एक 12 साल का बच्चा अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद अचानक गायब हो जाता है। और पिछले 10 दिनों से बच्चे को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब उस बच्चे की लाश जो है उसी के गांव के एक खेत में मिली है। और 12 साल के मासूम बच्चे को पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, उसके गर्दन को तोड़ा गया और उसके बाद उस 12 साल के मासूम को पीट के अपराधियों ने उसकी हत्या करके उसकी लाश को खेत में फेंक दिया था। ये पूरी घटना 16 दिसंबर की है, जहां पे बेगूसराय के बीरपुर थाना क्षेत्र के रजौरा के रहने वाले राजा रजक, उनका एक 12 साल का बेटा था जिसका नाम भोला कुमार था। भोला कुमार जो है 16 दिसंबर को शाम के 7 बजे अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद अचानक गायब हो जाता है। गायब होने के बाद घर वाले जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं चला गया होगा, आसपास में खोजने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा नहीं मिलता 16 तारीख को, तो 17 तारीख को परिवार के लोग बीरपुर थाने में जाके FIR करवाते हैं कि मेरा बच्चा जो है गायब है। और 2 लोगों पे आरोप लगाते हैं। घर के पास के ही रहने वाले 2 लड़के थे, जिसका नाम एक का अमर कुमार और दूसरे का परवीन कुमार। इन दोनों पे घर वाले जो है बच्चे के शक जताते हैं कि इन्हीं पे हमें शंका है कि इन्होंने जो है बच्चे को किडनैप किया है। 16 दिसंबर को बच्चा गायब हुआ था। उसके बाद पुलिस ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्चा मिला नहीं। उसके बाद घर के लोगों ने जिन 2 युवक पे आरोप लगाया था, उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे अच्छी से पिटाई करके जब पूछताछ की गई तो उन दोनों ने जो है ये कबूला। और कबूलने के बाद बताया कि लाश जो है बीरपुर थाना क्षेत्र के रजौरा मोहनपुर में एक खेत है, उसी खेत में इन्होंने जो है बच्चे को मार के फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस की टीम जो है मौके पे पहुंचती है और पहुंच के देखती है तो वहां पे एक बच्चे की लाश थी। उसके बाद भोला कुमार के परिवार के लोगों को सूचना दी गई। परिवार के लोग मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो है बच्चे की पहचान कर ली और बच्चे की जो है बेरहमी से हत्या की और उसकी पीट के उसकी हत्या की और उसके गर्दन को भी तोड़ दिया गया। और 12 साल के मासूम को इस तरीके से 2 अपराधियों ने, वजह अभी सामने नहीं आई है कि क्यों जो है इन दोनों ने बच्चे को किडनैप किया और किडनैप करके इस तरीके से बेरहमी से उसकी हत्या करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। लेकिन बच्चे की लाश 10 दिन बाद मिली है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे दोनों से पूछताछ की जा रही है कि क्यों जो है उन्होंने बच्चे की जान ली है। 16 तारीख के शाम में लगभग 7 बजे से लड़का निपटा था। अच्छा। इसके बाद सुबह होते 17 सुबह होकर पुलिस को आवेदन दिया गया। हाँ। इस पर अपन गहन जांच पर पड़ताल चला। जिसका नाम शक में था वो पुलिस कस्टडी में था। जी। इसी तरह इसका घटना है। तो आज कैसे पता चला कि यहाँ पर है सर? आज पता मतलब फोर्स को पता चला। अच्छा। थाना प्रभारी पता किए जो लाश कहाँ है। क्या स्थानीय ग्रामीण के द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई या फिर कुछ? नहीं, स्थानीय ग्रामीण के हम लोग गए थे थाना पर सुबह में। कुछ ग्रामीण थे, सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति, जी, ये सब कोई गए थे सवेरे में। वहाँ पर कुछ दबाव दिया गया, किसी तरह उद्भेदन इसको कीजिए। आज 12 दिन हो गया था बच्चा। 12 दिन के बाद मिल। आज तो हो गया इसका लगभग 16 और 26 है, लगभग 10 दिन हो चुके। जी। तो पुलिस जांच में ही पता चला सब यहाँ पर है। पुलिस जांच में ही पता चला। क्या ऐसा लगता है कि जो हिरासत में था वही बताया है? ये हमको मालूम नहीं है। ये पता नहीं चल पाया है या कौन बताया, ये भी तो पुलिस आप लोगों को जानकारी नहीं दी है। हम लोग को। आपका क्या नाम हुआ सर? अनिल सिंह, क्या सरपंच जी। क्या घटना घटी थी महेश जी? देखिए, मेरे गोतिया में ही मेरा भतीजा लगेगा और भोला कुमार नाम है, उम्र 12 वर्ष है। पिता का नाम राजा रजक है, दादा का नाम रामजी रजक है। जी। ग्राम सुरंजा, वार्ड नंबर 8, थाना बीरपुर, जिला बेगूसराय का निवासी है। दिनांक 16/12/2025 को संध्या 7 बजे वह लापता हुआ और भोला कुमार के घर के ही बगल का 2 लड़का, एक अमर कुमार, दूसरा परवीन कुमार, दोनों उस लड़का को
बहियार की ओर ले गया। उसके साथ में और उसका साथी लोग था। बेहरामी से उसके साथ में मारपीट किया और मारपीट करके जब वो मर गया तो उसको मोहनपुर और सरंजा बहियार में एक केतारी खेत में जाके, जो ईख भी बोला जाता है, उस केतारी खेत में उस डेड बॉडी को फेंक दिया। आज 11 दिन में वह डेड बॉडी का पता चला है। बीरपुर पुलिस को भी मैं धन्यवाद देता हूं और अपने पर्रा पंचायत के जनप्रतिनिधिगण को भी धन्यवाद देता हूं, जो इसका खुलासा करने में, और ग्रामवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि सारे लोग मिलकर इसका खुलासा किया है। अच्छा, कैसे जानकारी मिली आज बॉडी यहाँ है आप लोगों को? आज हम लोग बीरपुर थाना में गए और खास करके आज ऋषिकेश भारद्वाज बाबू भी थाना में नहीं थे, आज आए। उनसे भी हम लोग बात किए, थाना प्रभारी से बात किए, मुखिया जी थे साथ में, हमारे पंचायत समिति सदस्य नवीन जी साथ में थे और गण्यमान्य व्यक्ति थे गांव के। तो हम लोग आग्रह निवेदन किए और हम लोग पुलिस को भी भरोसा दिए कि हम आपके साथ में हैं। इस ऑपरेशन में जितना भी आपको सहयोग की जरूरत होगा हम लोग सहयोग करेंगे। और पुलिस ने काफी तत्परता के साथ में बहुत जल्द ही ऋषिकेश भारद्वाज जी के नेतृत्व में, उन्होंने जब हम भेंट किए थाना पर, ऋषिकेश भारद्वाज के नेतृत्व में 2 घंटा के अंदर ही उद्भेदन हो गया, बॉडी का उद्भेदन हुआ। तो क्या वो दोनों जो हिरासत में है वही कबूल किया है या कुछ अलग मैटर है? देखिए, कुछ बात तो पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सच्चाई सामने आया है। यही हम लोग को पुलिस पर भरोसा विश्वास है। क्या लगता है किस तरह से हत्या की गई है? कुछ 11 दिन हो गया है तो बड़ा चितिर वितिर अवस्था में है लाश बॉडी को, लेकिन बॉडी को देखने से पता चलता है कि भोला कुमार ही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है किस तरह से हत्या की गई है? देखिए, उसके साथ में मुझे जहाँ तक जो लग रहा है बॉडी देखने से, उसको बुरी तरह से उसके साथ में मारपीट किया गया और उसको मेरे समझ से अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए भी सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसका नली भी मरोड़ा गया है। अच्छा जी, गर्दन मरोड़ करके किया गया है? गर्दन मरोड़ के किया गया। बाकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपको और आपका परिचय? मेरा नाम महेश रजक है। मैं मृतक भोला कुमार का चाचा लगूंगा। जिस जगह से सब बरामद किया गया है वो कौन सा जगह, ये कौन सा जगह? ये बीरपुर रास्ते में सरंजा बीरपुर सड़क के दक्षिण बगल मोहनपुर और सरंजा बहियार। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है ये? मेरे समझ से तो बीरपुर ही पड़ता है।